हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड हमारा टॉपिक आज होना है डिमांड एनालिसिस। सो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, उसमें हमने डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। सो डिमांड एनालिसिस का प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट किया था एंड उसी के कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand, factor affecting price elasticity, measure of price elasticity। So ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको डिमांड तो पता होगा कि डिमांड क्या होती है। सो इलास्टिसिटी क्या होती है वो देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प अस टू एस्टिमेट द लेवल ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन any of the determinants of the demand। डिमांड का जो मैंने आपको लेक्चर करवाया था उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी इनकम आ जाती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाते हैं, प्राइस ऑफ दैट गुड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के। तो इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या बोला है कि इलास्टिसिटी जो है वो हमें हेल्प करती है जो चेंज होता है डिमांड में और उसके जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उस के रिस्पेक्ट में अगर दोनों चीजों में कोई चेंज होता है तो उस लेवल को मेजर करने के लिए, उस लेवल को एस्टिमेट करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प द फर्म और मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या करती है, हेल्प करती है फर्म को, मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग मतलब कि किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेना है, वो डिसाइड करना है कि भाई इस चीज को लेकर हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस को, प्रमोशन को और प्रोडक्शन पॉलिसी को लेकर, ठीक है। तो प्राइस क्या है भाई, किसी भी प्रोडक्ट का जो भी मार्केट प्राइस होता है उससे उसकी डिपेंड जो है वहां पर इंक्रीज डिक्रीज करती है। तो प्राइसिंग पॉलिसीज जो भी है उनको लेकर। प्रमोशन कैसे होता है, जैसे हमने एडवर्टाइजिंग देखा था, तो एडवर्टाइजिंग से क्या इफेक्ट पड़ते हैं डिमांड पर किसी भी प्रोडक्ट के, तो उस पर कितना यहाँ पर क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या क्या डिसीजंस उसके रिगार्डिंग ले सकते हैं एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्या ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलती हैं। इट हैज वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक थ्योरी एज वेल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ सुइटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक थ्योरी में, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में भी वो सुइटेबल रहती है। सो यहाँ पे देखेंगे मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of change in one variable to degree of responsiveness change in another variable। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो डिग्री है चेंज होने की, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल जो है, ठीक है, एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल जो है, उन दोनों में कितना चेंज हो रहा है, उस चीज को जो चीज मेजर करती है वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल की बात कही गई है कि पहला और दूसरा वेरिएबल जो है उसमें जो चेंज हो रहा है उसकी डिग्री क्या है चेंज होने की, वो इलास्टिसिटी मेजर करता है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं दस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन ए एंड परसेंटेज चेंज इन बी। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ए का मान ले रहे हैं प्राइस, ठीक है, कि परसेंटेज चेंज प्राइस में कितना हुआ किसी भी प्रोडक्ट का, एंड बी मान लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, दो वेरिएबल हमारे यहाँ पर आ गए, तो दोनों वेरिएबल की डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price, consumer income and price of related goods। अब यहाँ पर यही चीज बोली है कि हम किस चीज को मेजर कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, किस चीज में हेल्प करता है हमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स सच एज इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी दैट डिटरमाइन डिमांड फॉर कमोडिटी विच आर हेल्ड
कांस्टेंट। जैसे कि अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझा है तो उसमें क्या बोला था कि भाई हम दो चीजों को देखते हैं, प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को। प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। बाकी के जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी वो चीज है जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेक करती है, मेजर करती है किसका, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। बाकी अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी बोला, इट मींस कि क्वांटिटी डिमांड पर प्राइस का जो इफेक्ट पड़ रहा है सिर्फ वो चीज चेक करेगी ये, ठीक है। इन अदर वर्ड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सिंपल सी चीज है, प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर बोला है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि जो रेशियो आएगा, रेशियो मतलब दोनों के बीच जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज जितना क्वांटिटी डिमांड में हुआ एंड परसेंटेज चेंज उसके प्राइस में जो हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके पहले प्राइस थे 10 रुपीज, अब उसके प्राइस इंक्रीज हो गए 12 हो गए एंड पहले उसकी डिमांड हो रही थी 20 यूनिट्स की, जब प्राइस इंक्रीज हुए तो यहाँ पर इसकी डिमांड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 यूनिट्स, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो रेशियो है परसेंटेज ऑफ चेंज का, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे। यहाँ पर प्राइस में कितना चेंज हुआ, 2 रुपीज का, एंड यहाँ पर डिमांड में कितना चेंज हुआ, 5 यूनिट्स का। तो इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे एंड देन दोनों का रेशियो इसका निकाल लेंगे, वो होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। किस तरीके से शो करेंगे, इलास्टिसिटी यहाँ पर शो हो रही है ई से, प्राइस इलास्टिसिटी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में जितना चेंज हुआ वो परसेंटेज चेंज में निकाल लेंगे एंड देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो निकालेंगे। द डिमांड कर्व फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या चीज बोली है कि जो हमने डिमांड कर्व देखा था, तो कई सारी मार्केट्स में भी हमने देखा कि डिमांड कर्व कैसा रहता है, तो ज्यादातर जो कमोडिटीज है उनका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों रहता है, क्योंकि प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। तो यहाँ बोला है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की वो हमेशा यहाँ पर निगेटिव रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गुड्स और कमोडिटी, जिस टाइप का प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है उसका क्या नेचर है, किस तरीके का है, वो चीज अफेक्ट करती है। किस तरीके से, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। In essence, whether the commodity is necessary, comfort or luxury goods, ये है नेचर कि नेसेसरी है या कंफर्ट है या लग्जरी है, ये हो गया नेचर ऑफ गुड। किस टाइप का गुड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर। एंड सेकंड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, ये चीज भी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है। क्योंकि भाई जो मोनोपोली मार्केट होती है उसमें प्राइस टेकर होता, प्राइस मेकर होता है वो जो प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। द price elasticity of demand also depend upon the substitution of goods. If there is close substitute for a particular commodity in the market, then the demand for such commodity would be relatively more elastic. More elastic मतलब हमारी जो elasticity होगी वो 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, अगर कोई substitute मार्केट में उसका अवेलेबल होगा तो। देन नेक्स्ट है अल्टरनेटिव एंड वैरायटी यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसके क्या अल्टरनेट यूज हो सकते हैं, क्या यूजेस हैं उसके। द डिमांड फॉर सच गुड हैज मेनी यूजेस, द मोर द अल्टरनेटिव एंड वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ गुड, द मोर वुड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर बोला है कि जो डिमांड है ऐसे गुड्स की, अगर वो कई तरीके से यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, ठीक
ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है रोल ऑफ हैबिट एंड कस्टम। हैबिट एंड कस्टम का क्या रोल होता है? इफ कंज्यूमर हैज अ हैबिट ऑफ समथिंग ही विल नॉट रिड्यूस हिज कंजप्शन इवन इफ द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फ्रॉम देम डू नॉट डिक्रीज कंसिडरेबली, सो देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनइलास्टिक। अब यहाँ क्या बोला है कि जब हैबिट्स की बात आ जाती है, कस्टम्स की बात आ जाती है, तो वहां पर डिमांड इनइलास्टिक रहती है। क्यों इनइलास्टिक रहती है? क्योंकि जो एक कंज्यूमर है जिस भी प्रोडक्ट को वो यूज कर रहा है, ठीक है, अब उसको उस चीज की हैबिट है, अब चाहे उस प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको खरीदना है तो खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनइलास्टिक हो जाती है डिमांड। द नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल ऑफ द हाउसहोल्ड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटीज लो फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप देन पीपल विद लो इनकम। यहाँ पर क्या बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की वो लो होती है हायर इनकम लेवल वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इनकम के हिसाब से गुड्स खरीदते हैं, एंड यहाँ पर लो इनकम वालों से उनकी कम होती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। जैसे आपको किसी चीज को यूज करना है, आप किसी चीज की जरूरत है आपको, आप उसको पोस्टपोन करते हो, ठीक है, कि भाई अभी 2-4 दिन काम चल जाएगा, 2-4 दिन बाद खरीद लेंगे, या 1 महीने काम चल जाएगा, 1 महीने बाद खरीद लेंगे, तो ये पोस्टपोनमेंट होता है कंजप्शन का। इफ द कंज्यूमर पोस्टपोन द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, तो वहां पर जो डिमांड होती है उसको हम बोलेंगे कि ये रिलेटिवली इलास्टिक है। एंड देन नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पर क्या बोला है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम पीरियड, इट बिकम्स रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है, एंड जो डिमांड है वो चेंज करती है डायरेक्टली टाइम पीरियड के साथ, तो ये हम कह सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक है। सो ये कुछ फैक्टर्स है यहाँ पर जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं? आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आप आते हैं तो किस तरीके से उसको कैलकुलेट करोगे? सो फर्स्ट वन यहाँ पर आपको एक मेथड दे रखा है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से किस तरीके से निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सी चीज है, दो आपको चीजें देखनी है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है उसका परसेंटेज निकालना है, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में क्या चेंज हुआ है, इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए, उसका परसेंटेज चेंज निकालना है, एंड यहाँ पर हमें रेशियो निकाल देना है। सिंबॉलिकली इसको किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यू जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहा है, एंड क्यू जो है यहाँ पर ये है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, पहले जो थी, एंड डिवाइड कर देंगे चेंज इन प्राइस, ठीक है, प्राइस में जितना चेंज हुआ है और ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पर आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है, ठीक है। अब जब हमारा ये फ्रैक्शन में होता है तो उसको डिवाइड को हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो ओरिजिनल थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट था, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है ए, उसके पहले प्राइस थे 10, फिर हो गए 5। जब 10 प्राइस थे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होती थी 15, एंड जब 5 हो गए यानी कि प्राइस डिक्रीज हो गए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, 20 हो गई। अब यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, इसको हम निकालेंगे। ये जो आया ये चेंज आया है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ओरिजिनल जो है वो हमारा ये रहेगा, ये प्राइस ये क्वांटिटी डिमांड। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। सो क्यू यहाँ पर शो कर रहा है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड को, पी शो कर रहा है ओरिजिनल प्राइस को, एंड ये जो आपको साइन बना हुआ दिख रहा है ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो इस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। ये हो गया परसेंटेज मेथड का। देन नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड से कैसे निकालेंगे? Professor Marshall devised a geometrical method for measuring the elasticity of demand at a point on the demand curve. अभी हमने किससे देखा? परसेंटेज से, कि परसेंटेज चेंज जो दोनों में हुआ है उससे हम निकालेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट मेथड बोला है कि जो प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने एक ज्योमेट्रिकल मेथड निकाला कि हम इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, डिमांड कर्व के पॉइंट को मेजर करके वहां पर निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड, द पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ point on the demand curve.
पॉइंट एक जो भी डिमांड कर्व पर बन रहा है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उससे हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं? सो यहाँ पर देखो, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। अगर किसी प्रोडक्ट के एक्स प्रोडक्ट के 20 प्राइस थे यहाँ पर और उसकी क्वांटिटी डिमांड 60 हो रही थी, अब प्राइस डिक्रीज होके 15 हो गए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होके 90 हो गई। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर एक डेटा दे रखा है। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम कर्व बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये आपको प्राइस शो हो रहा है एंड ये हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर 15, 20 एंड 60, 90 इस तरीके से गिवन है। अब देखो, जब प्राइस 15 थे, ठीक है, पहले कितने थे? 20 थे। जब प्राइस 20 थे, ठीक है, सो ये लाइन आपकी आ रही है एंड उस टाइम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 60 थी। तो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एंड देन जब प्राइस डिक्रीज हो गए, 20 से 15 हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड इससे क्या हुआ, जैसे प्राइस डिक्रीज हुए वैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। सो ये क्वांटिटी डिमांड होके 90 आ गई। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट बन रहा है, तो इन्हीं पॉइंट को जोड़कर तो हम डिमांड कर्व बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट मेथड। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कैसे निकालेंगे? व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व, इट इज नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। अभी जैसे पॉइंट वाला देखा तो वही बोला है कि दो पॉइंट जब सेम डिमांड कर्व पर बनते हैं तो उसको आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोमोल, आर्क इलास्टिसिटी इज मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन प्राइस एग्जिबिट बाय डिमांड over some finite stretch of the demand curve। So यहाँ पर क्या बोला है कि आर्क इलास्टिसिटी जो है उससे कैसे हम एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस चेंज की मेजर करेंगे कि प्राइस और डिमांड कर्व में किस तरीके से वहां पर कर्व बन रहा है दो पॉइंट को लेकर। एनी टू पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व मेक एन आर्क शो द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहां पर जो हमने डिमांड कर्व बनाया, उस डिमांड कर्व पर जो दो पॉइंट है जो वो आर्क बना रहे हैं, तो वही आर्क के दो पॉइंट हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस अपॉन यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड पहले जितनी थी एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाद में जितनी हुई। ठीक है, Q1 Q2 एंड प्राइस पहले जितने थे एंड प्राइस बाद वाले, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इस तरीके की इक्वेशन आपको मिल जाएगी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 एंड डिवाइड कर लेंगे P2 माइनस P1 एंड P2 प्लस P1। देन नेक्स्ट आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, P2 प्लस P1 एंड Q2 प्लस Q1। तो ये जो हमारा निकल के आया इक्वेशन, इससे हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज्योमेट्रिकल तरीके से हम किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं एंड क्या क्या पॉइंट्स वहां पर आपको गिवन होते हैं। इफ देयर इज लीनियर डिमांड कर्व, द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। यहाँ पर बोला है कि अगर लीनियर डिमांड कर्व रहता है उसमें जो पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हम निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज करके। इट इज द रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट टू द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। कैसे निकालते हैं? इसमें रेशियो देखते हैं किन दो का, लोअर सेगमेंट का, जो भी डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट है और जो भी अपर सेगमेंट है, उन दोनों का चेंज का रेशियो देखेंगे अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव द पॉइंट। ठीक है, इसको हम किस तरीके से शो करते हैं? यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्रिकल मेजर्स हैं वो कैसे दे रखे होते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। इसमें यहाँ पर आप इस तरीके से मान लेंगे, ये जो है हमारा, ठीक है, ये आ रहा है 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 के इक्वल होगी, तो इस तरीके से आएगा डिमांड का। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो रही है, यहाँ पर हो जाएगी
इनफिनाइट, ठीक है। एंड ये हमारी इलास्टिसिटी हो गई 1 के बराबर, एंड दिस इज लेस इलास्टिक, यानी कि हमारा 1 से यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगा, ये हो जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। सो आई होप सारी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो है ये हो जाती है हमारी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो में देखा हमने डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट। फर्स्ट हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एंड देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एंड मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने मेथड से हम उसको मेजर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डिग्रीज की बात की, डिग्रीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कुछ फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।